4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपने देश के अंदर 3-4 बड़े ऐसे इवेंट देखे होंगे इस हफ्ते 10 दिन के अंदर कि आपको लगेगा कि मोदी हो या मोदी का मंत्रिमंडल कम से कम इसके बारे में देश को बताता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एफसीन फाइल बहुत बड़ा मुद्दा दुनिया के कई सारे मुल्कों में भूचाल ले आया है, हमारी तरफ से, मोदी की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे हिंदुस्तान की हंसी पूरी दुनिया में उड़वा दी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। और अमेरिका की ट्रेड डील जिससे हमें अभी पीछे हटने का मौका मिल सकता है, चूँकि ट्रंप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। जवाब अगर देना है मोदी जी तो ऐसी छिचोरी और छोटी मोटी घटनाओं को दे रहे हैं कि जिनका जिक्र करना प्रधानमंत्री पद के ऊपर नाजेब नज़र आता है। 4 लड़के शर्ट उतार करके AI समिट में चले गए, इतना बड़ा मसला बना दिया मोदी जी ने और ऐसा दिखा दिया कि साहब जैसे लुट गए और पिट गए और इज्जत ख़राब कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस के ऊपर नंगाई, दबंगाई और दुनिया भर की बातें। मोहम्मद ज़ुबैर एक फैक्ट चेकर है, अभी मैं देख रहा था, अनिल विज जो हरियाणा का मंत्री है उसका नंगा फ़ोटो, नंगा वीडियो, ऊपर से कुछ नहीं। मणिपुर के अंदर बच्चियों के साथ जो नंगा करके दुष्कर्म करने की कोशिशें किया गया, उसके बारे में महीनों नहीं बोली मोदी सरकार। आखिरकार कौन से मसलों को छुपाने के लिए 4 लड़कों की शर्ट उतारने का मसला बना दिया, जबकि उसके बदले में मध्य प्रदेश के कई जगह सुनने में आया कि कांग्रेस के ऑफिसों पर पत्थरबाजी तक की गई है। वो 4 लड़के जेल भी भेज दिए गए दिल्ली से, बताया जा रहा है। लेकिन आप एप्स्टीन फाइल पर चुप, अमेरिका की डील पर चुप, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो AI का आपका एक भ्रम बना हुआ था उसको फाड़ करके रख दिया, उस पर चुप। और आप बोल रहे हैं किस बात पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता, राहुल गांधी ने नहीं कहा होगा उनसे, वो शर्ट उतार कर चले गए, तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसला लगने लगा, उस पर आप बोलने लगे। आप छिपाना चाहते हैं ना, उन सवालों से बचना चाहते हैं। दोस्तों बात यह है कि ये हमले कर देना, प्रतिशोध की राजनीति दिखा देना, राहुल गांधी को या कांग्रेस को इस प्रकार से घेरना कि आपको क्या सवालों से बचा देता है। अब आप ज़रा सा इस बात को देखिए, ये AI समिट आपके और मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन ज़रा इसके बारे में तो जानिए। हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई AI का प्रोफेसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? पता कीजिए। हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है। इसके बारे में आपके पास कोई जवाब है? गलगोटिया के खून चूसू शिक्षा डाकू, मैं मेडिकल क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो ये डाकुओं ने लोगों का खून को चूस रखा है उसको भली भांति जानता हूं। डॉक्टर का मतलब आज के वक्त में डाकू है। अस्पताल में अगर कोई चला गया है, अब उसमें ये नहीं सोचेगा बीजेपी का और कांग्रेस का है। तुम और मैं अपनी बात कर रहे हैं भाई, आपकी बात चल रही है। आप मुझे ये ना सोचिए राशिद ज़हीर मोदी जी के खिलाफ बात कर रहा, मोदी जी से सवाल कर रहा है। नहीं ना 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 ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात कीजिएगा। मेरा आपका ईश्वर ना करे कोई परिवार का बंदा अस्पताल चला जाए तो दम निकल जाता है, ऐसे बॉन्ड हैं हमारे, आपस में रिश्ते हैं। और वहाँ जाते ही जो डॉक्टरों की शक्लें दिखती हैं वो आपको किसी बेरहम कसाई से ज़्यादा खतरनाक नज़र आएंगे। कैनुला लगता है, कैनुला जिससे ये ड्रिप वगैरह चलती है। अस्पताल के नीचे गया,
पुरानी बात बता रहा हूँ, 135 रुपये का या 105 रुपये का, अस्पताल के ठीक बाहर 35 रुपये का, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। टेस्ट जो होते हैं, संबंध अगर हैं तो जो 3000 के टेस्ट हैं वो 1200 रुपये में हो जाते हैं। डॉक्टर को इतना मोटा कट जाता है। और ये शिक्षा हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है। ये पढ़ाई का पैटर्न ही ख़त्म होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो पढ़ाई कहीं और है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन डाकुओं का, शिक्षा के और मेडिकल के और ये वकील और ये सबको बर्बाद करने वाला है। देख लीजिएगा, ईश्वर का एक तरीका होता है। खैर, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोफेसर नहीं मिलेगा। गलगोटिया ने वो लाकर चीनी कुत्ता दिखा दिया, हमारा इनोवेशन है। अरे डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। तुम्हारे यहाँ से क्या निकल। एक बता रहे कि साहब वो एक लड़का है शुभंकर मिश्रा, उसका तलफ़ुज़ अच्छा है बोलने का, NDTV में नौकरी करता, पहले आज तक में था। हमारा प्रोडक्ट है। अरे वो ज़बानदार आदमी, तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है भाई? अरे पत्रकारिता का वो बंदा बोलना जानता है, उसको जानकारी है, बात ख़त्म हो गई। उसका अपना उसके अंदर गट्स हैं। तेरी गलगोटिया ने तो गला घोटने का काम किया है। मोदी जी बताओ तो सही, सी यूनिवर्सिटी को दुनिया भर के बेहतरीन इनामात से कर रहे थे, क्या किया इसने? बेइज्जती कराई। जवाब देंगे या कांग्रेस की नंगाई बताएंगे? आप एप्स्टीन की फाइल के, एप्स्टीन के ऊपर जवाबात, मोदी की डील पर जवाबात, गलगोटिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका हिस्सा दुनिया के सामने क्या है अंदाज़ा कर लीजिए। UAE कुछ नहीं है, हमसे बहुत आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सिर्फ इतना ही बता दीजिए हमें कि आपका इनोवेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमने ये बना दिया। बना करता था हमारे यहाँ कुछ, हमारे उपक्रम, वो इसरो हो या एम्स हो या दूसरी जगह हो या बांध हो या पुल्स हो, आज 4 रोड बना करके भारत के बाहर की कंपनियों को ठेके दे करके उससे पैसा ले करके टोल के रूप में आप तरक्की दिखाते हैं। हमने फिर भी उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये होना कब था? जिस जगह ये बयान दे रहे थे कि कांग्रेस नंगी है ऑलरेडी, और मणिपुर की बच्चियां आपको नज़र नहीं आई और अपना ही चीफ मिनिस्टर था, उसने इस्तीफ़ा देने में ज़माना लगा दिया, फिर दोबारा सरकार वहीं बना दिया आपने। आप उसी मेरठ की जो बात कर रहे हैं वो आप पता तो कर लो ना, कि वो जो मेट्रो आपने जिसका उद्घाटन किया 4 दफ़ा कर चुके, इवेंट बना दिया साहब, लाखों करोड़ों रुपया अखबारों में बर्बाद करके रख दिया आपने। वो अखिलेश यादव मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर प्रस्तावित था। 2011 में 12 के बीच में MOU साइन हो गया था। हाँ, पैसा आपकी तरफ से हुआ है, लेकिन कब? 2020 की योजना में हो जाना चाहिए था। मगर क्या करें, अंधभक्त है ना, नाच रहे हैं पागलों की तरह। मोदी जी ने क्या भैया हो गया घर में तुम्हारे, पागल हो गए। अरे हमारा अधिकार है भाई, टैक्स देती है भारत की जनता, हम पे तो देर में मिल रही है कोई चीज़, अगर मिल भी रही है तो। मगर वो असल सवालों से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पोल ना खुल जाए, गलगोटिया का ही गला ना घोट दे राजनीतिक, आ गए अपनी वाली पर। जय हिंद।